एक बच्चे स्टीव का बचपन का सपना, माइंस की रहस्यमयी दुनिया, उसे एक ऐसे पोर्टल तक ले जाता है जहां सब कुछ कल्पना से बन जाता है। ओवरवर्ल्ड। सालों तक वहीं जीने के बाद एक नया पोर्टल खुलता है और वह नीदरलैंड की खतरनाक क्वीन से टकरा जाता है, जो क्रिएटिविटी को खत्म करना चाहती है। दूसरी तरफ धरती पर हेनरी नाम का एक कल्पनाशील बच्चा उसी ऑर्ब और क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है और सबको ओवरवर्ल्ड में खींच लिया जाता है। अब स्टीव, हेनरी और गैरेट मिलकर नीदरलैंड की क्वीन से जंग लड़ते हैं, आखिरी अर्थ क्रिस्टल को बचाते हैं और दोनों दुनियाओं को अंधकार से मुक्त करते हैं। एक ऐसी जर्नी जहां क्रिएटिविटी ही असली सुपर पावर बन जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी की शुरुआत होती है और हमें स्टीव नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे माइंस के अंदर जाने का बहुत शौक था, लेकिन बच्चा होने की वजह से कोई उसे अंदर जाने नहीं देता था। सालों गुजर जाते हैं और फाइनली वो बड़ा होकर माइंस में चला जाता है अपने बचपन के सपने पूरे करने के लिए। वहां वो खुदाई करता है और इसके दौरान उसे मिलता है एक अर्थ क्रिस्टल। जैसे ही वह अर्थ क्रिस्टल को ऑर्ब के अंदर फिट करता है, वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है। स्टीव उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और ये दुनिया आम दुनिया से बहुत अलग थी। यहाँ पर हर चीज स्क्वायर शेप में थी, जैसे किसी के ख्वाबों की या फैंटेसी की दुनिया। इस दुनिया का नाम था ओवरवर्ल्ड। इस दुनिया की खास बात यह थी कि यहाँ पर रहकर आप जो भी सोचे वह खुद ब खुद बन जाया करता था। स्टीव जैसे क्रिएटिव इंसान के लिए ये दुनिया जन्नत थी। वह यहीं रहने का फैसला कर लेता है। यही उसे एक वुल्फ डॉग मिलता है जिसे वह अपना पेट बना लेता है। सालों गुजर जाते हैं और इन दोनों के दरमियान दोस्ती बहुत बढ़ जाती है। एक दिन काम करते हुए उसे एक और पोर्टल नजर आता है जिसे वह गलती से खोल भी देता है और उसके अंदर चला जाता है। पता चलता है कि इस बार वह ओवरवर्ल्ड की एक दूसरी डायमेंशन में आ गया था। इस दुनिया का नाम था नीदरलैंड। यहाँ कोई क्रिएटिविटी नहीं थी और न ही खुशी। ये दुनिया मानो एक जहन्नुम थी। स्टीव के आते ही यहाँ की क्वीन उसे पकड़वा लेती है और उसके पास से अर्थ क्रिस्टल और ऑर्ब छीन लेती है। असल में क्वीन खुद काफी समय से वही क्रिस्टल चाहती थी ताकि वह ओवरवर्ल्ड को खत्म कर सके, क्योंकि ओवरवर्ल्ड ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। वह रात होने पर सबको चकमा देते हुए खुद को छुड़वाता है और क्रिस्टल व ऑर्ब चुरा लेता है। अपने डॉग को बैग में अर्थ क्रिस्टल देकर वह कहता है कि इसे लेकर हमारी दुनिया पृथ्वी पर जाकर मेरे कमरे में छुपा देना। डॉग भागते हुए नीदरलैंड के पोर्टल से निकलकर ओवरवर्ल्ड में आता है और फिर ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से निकलकर पृथ्वी पर पहुंच जाता है और स्टीव के कहे मुताबिक ऑर्ब को उसके बैग के नीचे छुपा देता है। साल गुजरते हैं और अब हमें गैरेट नाम का एक इंसान दिखाया जाता है। उसका एक वीडियो गेम स्टोर था जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। उसे पैसों की कमी थी और दुकान खाली करने का नोटिस भी मिल चुका था। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। वह सोचता है कि एक कंटेनर खरीदेगा और उसके सामान को बेचकर पैसे कमाएगा। उसे एक कंटेनर में कॉस्मोस नाम का गेम दिखाई देता है, पुराने वक्तों का मशहूर गेम। वह उम्मीद करता है कि इसे लॉन्च करने से उसका गेमिंग जोन दोबारा चल पड़ेगा। वह कंटेनर खरीद लेता है, लेकिन किस्मत फिर धोखा देती है। बॉक्स में सिर्फ कबाड़ था, कोई गेम नहीं। लेकिन इसी कबाड़ में उसे एक ऑर्ब और क्रिस्टल मिल जाते हैं। ये सामान दरअसल स्टीव के घर का था। जब गैरेट ऑर्ब और क्रिस्टल लेकर घर जाने लगता है तो उसकी कार का इंजन बीच रास्ते में फेल हो जाता है और वह गुस्से में चिल्लाने लगता है। सीन कट होता है और हेनरी नाम का एक लड़का व उसकी बहन दिखाए जाते हैं। हेनरी बेहद जहीन और क्रिएटिव था, जो सोचता पहले उसे अपनी डायरी में स्केच कर लेता था। वह गैरेट का नया पड़ोसी था। सुबह स्कूल जाते हुए वह गैरेट के गेमिंग जोन में जाता है और वहां की चीजें उसे बहुत पसंद आती हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से वह स्कूल चला जाता है। स्कूल में टीचर लाइव ड्राइंग देते हैं। सामने रखा जूस और बनाना बनाना था। हेनरी असाइनमेंट कर रहा था, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी से उसने बनाना के पीछे जेटपैक बना दिया। टीचर उसे डांट देते हैं और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। गुस्से में हेनरी अपनी बनाई तस्वीर को सच करने की कोशिश करता है। वह मेहनत करके असल जेटपैक बना भी लेता है और एक स्केलेटन पर लगाकर स्कूल ग्राउंड में टेस्ट करता है। लेकिन एक बच्चे की शरारत से जेटपैक की वायर कट जाती है और वह कंट्रोल से बाहर होकर चिप्स फैक्ट्री में जा टकराता है। हेनरी को दोबारा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। प्रिंसिपल घर से किसी को बुलाने को कहते हैं। हेनरी डरता है कि अगर बहन आई तो बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए वह गैरेट को बुलाता है। हेनरी कहता है कि अगर गैरेट उसके अंकल बनकर स्कूल आए तो वह उसे $2000 देगा। पैसे सुनकर गैरेट मान जाता है। गैरेट उसे स्कूल की परेशानी से निकालकर अपनी दुकान पर ले जाता है। वहां हेनरी नोटिस करता है कि उसका जेटपैक बिल्कुल ठीक था। वायर कैसे कटी
ये समझ नहीं आ रहा था। गुस्से में हेनरी अपनी डायरी फाड़कर फेंक देता है। तभी उसकी नजर ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है। वह क्रिस्टल को ऑर्ब में डाल देता है और अचानक दोनों की शक्ति उसे खींचकर उन माइंस तक ले जाती है जहां से कभी स्टीव का पोर्टल खुला था। गैरेट भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हेनरी की बहन और एजेंट जिससे उसने घर खरीदा था, हेनरी को ढूंढते हुए उन्हीं माइंस के सामने आ जाते हैं। अचानक पोर्टल खुलता है और वह चारों उसकी वैक्यूम ताकत से खींचकर ओवरवर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक ओवरवर्ल्ड का इंसान भी पोर्टल से निकलकर पृथ्वी पर चला जाता है। नेदरलैंड की क्वीन को पता चल जाता है कि क्रिस्टल और ऑर्ब ओवरवर्ल्ड लौट आए हैं। वह स्टीव को बुलाती है और धमकी देती है कि अगर वह उन्हें लेकर नहीं आया तो वह उसके डॉग को मार देगी। ओवरवर्ल्ड में हेनरी की बहन और एजेंट डर रही थी। तभी अचानक रात हो जाती है और चारों तरफ स्केलेटन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। हेनरी के दिमाग में आता है कि काश यहाँ कोई दीवार होती, और सोचते ही दीवार बन जाती है। उसे समझ आता है कि इस दुनिया में सिर्फ सोचना ही काफी है। वह अपने चारों ओर एक पूरा कमरा बना देता है और वे लोग बच जाते हैं। गैरेट उनके साथ नहीं था। हेनरी कमरे के बाहर और क्रिस्टल छोड़ आया था। गैरेट अपनी जान पर खेलकर उसे उठाने आता है। तभी कहीं से तीर आता है और अर्थ क्रिस्टल टूट जाता है। अब गैरेट के हाथ में सिर्फ ऑर्ब बचा। जैसे तैसे वह किले के ऊपर चढ़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका पीछा कर लेते हैं। तभी एंट्री होती है स्टीव की, जो बहुत माहिर होकर मॉन्स्टर्स से लड़ता है। सूरज बुलाकर वह सभी ज़ॉम्बीज को जला देता है। स्टीव बताता है कि वह सालों से यहाँ रह रहा है और देखकर उसे पता चलता है कि अर्थ क्रिस्टल टूट चुका है। अब पृथ्वी पर जाने वाला पोर्टल नहीं खुल सकता, सभी यहाँ फंस सकते हैं। लेकिन एक रास्ता था, वुडलैंड मैंशन। वहाँ आखिरी अर्थ क्रिस्टल मौजूद था। स्टीव मदद करता है, लेकिन शर्त रखता है कि बदले में ऑर्ब उसे देंगे। स्टीव अपने स्टोव में उन्हें क्रिएटिविटी और हथियार बनाना सिखाता है। हेनरी कमाल की प्रेशर गन बनाता है। गैरेट अजीब चीजें बनाता रहता है। तभी नेदरलैंड के मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और सभी इधर उधर बिखर जाते हैं। स्टीव, गैरेट और हेनरी लोहे के पंख पहनकर उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंख रास्ते में फेल हो जाते हैं और वे गिर पड़ते हैं। स्टीव उन्हें क्वीन की कहानी बताता है, कैसे उसकी डांस स्किल्स का मजाक बनाया गया था और तब से वह ओवरवर्ल्ड से नफरत करने लगी। स्टीव बताता है कि उसे ऑर्ब अपने डॉग को बचाने के लिए चाहिए। आखिरकार वे वुडलैंड मैंशन पहुंचते हैं। स्टीव उन्हें सावधान करता है, पहले फ्लोर पर कुल्हाड़ी वाले असैसिन्स, दूसरे पर जादूगर और तीसरे पर एंडरमैन। गैरेट गाना गाकर ध्यान बांधता है। हेनरी ऊपर चढ़ जाता है। वह अर्थ क्रिस्टल तक पहुंचता है, लेकिन एंडरमैन उसे देख लेता है और उसकी आंखों में देखते ही उसे हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। लेकिन हेनरी खुद पर काबू कर लेता है और एंडरमैन को मारकर क्रिस्टल ले आता है। जैसे जैसे वे बाहर निकलते हैं, क्वीन अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है और वे ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल छीन लेते हैं। बम ब्लास्ट होता है। हेनरी और स्टीव बेहोश, गैरेट गिर जाता है। स्टीव का डॉग हेनरी और स्टीव को ढूंढकर अपने घर ले आता है, लेकिन गैरेट गायब है। क्वीन अब पोर्टल एक्टिवेट कर देती है और नेदरलैंड की अंधेरी लेजर ओवरवर्ल्ड को निगलने लगती है। स्टीव दुखी होता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर जंग की तैयारी करता है। हथियार बनते हैं, युद्ध शुरू होता है। ओवरवर्ल्ड की टीम धड़ाधड़ नेदरलैंड के सिपाहियों को मारती है। क्वीन एक विशाल मॉन्स्टर बुला लेती है। स्टीव उससे भिड़ जाता है। उधर हेनरी पोर्टल बंद करने की कोशिश करता है। वह टेलीपोर्टिंग क्रिस्टल प्रेशर गन में डालता है और उसे पोर्टल पर फेंक देता है। वह वहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। एक बम फटता है और वह गिरने वाला होता है। तभी एयर बलून में गैरेट आकर उसे बचा लेता है। दोनों पोर्टल वाली दीवार गिरा देते हैं। पोर्टल और अंधेरा खत्म हो जाता है। सूरज निकलते ही नेदरलैंड के सिपाही ज़ॉम्बी बन जाते हैं और क्वीन अपनी ताकत खो देती है। वह आखिरी बार स्टीव को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। जंग जीत ली जाती है। सब पृथ्वी पर लौटने की तैयारी करते हैं। स्टीव अपना डॉग उन्हें सौंप देता है और खुद यहीं रहने का फैसला करता है। लेकिन हेनरी की बहन कहती है, तुम अपना जादू असली दुनिया में क्यों नहीं लाते? ये सुनकर स्टीव भी वापस लौट आता है। पृथ्वी पर लौटकर सब मिलकर स्टीव के लिए एक नया गेमिंग जोन शुरू करते हैं। हेनरी और गैरेट मिलकर नया गेम लॉन्च करते हैं, जो चंद दिनों में हिट हो जाता है। गैरेट की तकलीफें खत्म हो जाती हैं। स्टीव गैरेट का पार्टनर बन जाता है और स्टो में लाइव परफॉर्मेंस भी देता है। हेनरी इस बार खुद जेटपैक पहनकर स्कूल आता है और सारे बच्चे उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। और इसी तरह मूवी खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।